नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए 30 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस प्रतिवर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए समर्पित है। प्रश्न 2, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील देश है और ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का फ़ोटो है। व्याख्या: विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील दुनिया के कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 30 से 40% हिस्सा अकेले ही पैदा करता है। यहाँ का जलवायु कॉफ़ी की खेती के लिए अनुकूल है। ब्राज़ील में हर साल औसतन 2.68 मिलियन मीट्रिक टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है। प्रश्न 3, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। भवाई राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। व्याख्या: भवाई राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। यह पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों कलाकार सिर पर मिट्टी के बर्तनों या पीतल के घड़े को रखकर संतुलन बनाते हैं। यह नृत्य अक्सर आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 4, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो है। व्याख्या: उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह नाम उत्तर प्रदेश की गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन में अग्रणी भूमिका के कारण दिया गया है। जी न्यूज के अनुसार 2020-21 में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 42.27 मिलियन टन था, जो भारत की कुल गन्ने के उत्पादन का 44.4% है। प्रश्न 5, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आंसर ऑप्शन बी गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है। व्याख्या: त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है। गंडक नदी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम बिहार में सिंचाई के लिए किया जाता है। प्रश्न 6, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन ए थार। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। व्याख्या: भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। यह मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, लेकिन इसके कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैले हुए हैं। प्रश्न 7, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? आंसर ऑप्शन डी जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। व्याख्या: महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। इसे वेद व्यास ने लिखा था और इसमें 8800 श्लोक थे। बाद में इसे भारत और फिर महाभारत नाम दिया गया। प्रश्न 8, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? आंसर ऑप्शन डी तिलहन। पीत क्रांति
तिलहन उत्पादन से संबंधित हैं। व्याख्या। पीत क्रांति, जिसे पीली क्रांति भी कहा जाता है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों, विशेषकर सरसों और तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाना है। यह क्रांति आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 1986-87 में शुरू की गई थी। प्रश्न 9, चामुंडा माता मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। चामुंडा माता मंदिर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित हैं। व्याख्या। चामुंडा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 9, चामुंडा माता मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, ए हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान। चामुंडा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य दोनों में स्थित हैं। व्याख्या। चामुंडा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में यह कांगड़ा जिले में धर्मशाला के पास स्थित है, जबकि राजस्थान में यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। प्रश्न 10, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन ए, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य गुजरात राज्य है। गुजरात के मुख्यमंत्री जी का फोटो है। व्याख्या। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात लगभग 36.76 लाख टन मूंगफली का उत्पादन करता है। प्रश्न 11, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। व्याख्या। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। यह नहर 649 किलोमीटर लंबी है, जो पंजाब और हरियाणा में 167 किलोमीटर और राजस्थान में 492 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्रश्न 12, श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? आंसर ऑप्शन सी, 700 श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। व्याख्या। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। यह ग्रंथ महाभारत की भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। प्रश्न 13, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन देश जाना जाता है? आंसर ऑप्शन ए, लाओस। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से लाओस देश जाना जाता है। व्याख्या। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से लाओस देश जाना जाता है। लाओस को कभी जंगली हाथियों की बड़ी जनसंख्या के कारण लाओस का 10 लाख हाथियों का देश कहलाता है। प्रश्न 14, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन ए, बारसूर। मामा भांजा मंदिर बारसूर में स्थित है। व्याख्या। मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर शिव को समर्पित है और माना जाता है कि इसे एक ही दिन में शिल्पकारों ने बनाया था। मंदिर के निर्माण का श्रेय नाग वंश के 2 पारिवारिक सदस्यों को जाता है, जो मंदिर के नाम की कहानी का भी हिस्सा है। मंदिर अपनी अनूठी संरचना और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 15, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? आंसर ऑप्शन डी, वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। व्याख्या। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यह नदी रूस से बहती है और इसकी लंबाई 3531 किलोमीटर है।
प्रश्न 16, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर ऑप्शन डी 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना सन 1955 में हुई। व्याख्या, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। प्रश्न 17, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन डी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। व्याख्या, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए एक मानक इकाई है जो ध्वनि के स्तर को मापने के लिए एक लघुगणकीय पैमाना प्रदान करती हैं। प्रश्न 18, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए भारत। शतरंज खेल का जन्मदाता भारत देश को माना जाता है। व्याख्या, शतरंज का जन्मदाता भारत देश को माना जाता है। इसे पहले चतुरंग नाम से जाना जाता था जो भारत में 6वीं शताब्दी में गुप्त वंश के दौरान विकसित हुआ था। बाद में यह फारस, ईरान और यूरोप में फैला। प्रश्न 19, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? आंसर ऑप्शन सी सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष सुधर्मन बना। व्याख्या, महावीर की मृत्यु के बाद उनके प्रमुख शिष्य सुधर्मन जैन धर्म के अगले अध्यक्ष बने। उन्हें जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रमुख उपदेशक भी कहा जाता है। प्रश्न 20, श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? आंसर ऑप्शन बी 18 अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। व्याख्या, श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।